हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत दिन बाद फिर से वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ। 2 साल पहले मैं वीडियो बना रहा था, लेकिन वो शॉर्ट्स के फॉर्म में होता था, रील्स के फॉर्म में। 1 मिनट में या फिर 1.5 मिनट में आपको कुछ मैं टॉपिक लेके बताता था। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम हो रहा था कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश कर रहा था, तो वो कम्प्लीटली मैं आपको दे नहीं पा रहा था। इससे क्या होता था, आप लोग अगर देखेंगे तो आपको कोई वैल्यू इसमें क्रिएट नहीं हो पा रहा था। इसलिए मैंने वीडियो बनाना कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया। तो अभी मैं फिर से फुल लेंथ में वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग जानते ही हैं, तो मेरा वीडियो एक्चुअली में इन्वेस्टिंग के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर और पर्सनल फाइनेंस के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अभी पहले भी बनाता था, तो अभी वही टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाता रहूँगा। लेकिन अभी मैं फुल लेंथ में बनाऊंगा, पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। जो भी मैं टॉपिक लेके बात करूंगा उसका पूरा व्यू मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको 3-4 पॉइंट कुछ बताता हूँ, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि मैं आगे जाके वीडियो में क्या करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, आप लोग में से बहुत सारे होंगे जो 9 to 5 जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं। आप लोगों को टाइम नहीं मिलता है बिज़नेस के बारे में रिसर्च करना या फिर स्टॉक मार्केट को डिटेल्स में एनालाइज करने के लिए। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट में जितना भी बिजनेसेस है, ठीक है, उसमें से मैं कुछ जो इंटरेस्टिंग लगता है मैं उसको पढ़ता रहता हूँ। ठीक है, उसका पढ़ता रहता हूँ, मतलब बिज़नेस का ना अपडेट आता है, बिज़नेस का रिपोर्ट होता है कि बिज़नेस क्या काम करता है, बिज़नेस आगे जाके कैपेक्स क्या कर रहा है, बिज़नेस में ग्रोथ कैसे आएगा, मैनेजमेंट कमेंट्री देता है, ठीक है, रिजल्ट पब्लिश होता है। तो ये सब पढ़ना पड़ता है बिज़नेस को अगर आपको ट्रैक करना है। देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि शेयर मार्केट में ना पैसा कमाने के लिए आपको बिज़नेस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो सब कोई पैसा तो बनाना चाहता है, ग्रो सब कोई करना चाह रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है मैं बताता हूँ कि आजकल तो ऐप के थ्रू आप डीमैट अकाउंट खोल ही सकते हैं और मार्केट में डायरेक्ट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे बनता है कि आप टिप्स लेके या फिर आप कोई न्यूज़ सुन के या फिर किसी से कोई इन्फ्लुएंसर कुछ स्टॉक के बारे में बता दिया, तो आप वही स्टॉक में जाके पैसा डालते हैं, लेकिन उसका बिज़नेस क्या हो रहा है, कि उसका बिज़नेस में क्या चल रहा है, ये आपको मतलब ये आप रिसर्च करते नहीं हैं। तो क्या होता है ना कि जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पैसा बना रहे हैं, आपको भी लग रहा है अरे हाँ ठीक बोला। लेकिन जब स्टॉक का प्राइस नीचे जाता है ना, तो आपको तब पता चलता है कि आपको मतलब मालूम पड़ता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। वो आपको समझ में नहीं आएगा कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है, स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है और आप ऐसा होता है कि आप बेच भी नहीं पा रहे हो। ऐसा स्टॉक होता है जो आपको मतलब बेचने का भी आपको मौका नहीं देगा। तो यहाँ पे आके ना रिटेल इन्वेस्टर फंस जाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है ना, आप जान के रखिए कि शॉर्ट टर्म में कोई भी स्टॉक का प्राइस जो है वो न्यूज़ के बेस्ड या फिर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गया या फिर नेगेटिव न्यूज़ आ गया, वो भी हो सकता है, स्टॉक का प्राइस गिर जाता है। पॉजिटिव न्यूज़ आता है, स्टॉक का प्राइस ऊपर चला जाता है। तो ये शॉर्ट टर्म में ये होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ना कोई भी स्टॉक का प्राइस एप्रिसिएशन तभी होगा जब वो स्टॉक वो बिज़नेस ग्रो करे। कोई भी स्टॉक के पीछे एक अंडरलाइंग बिजनेस होता है, वो बिज़नेस अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होता है या फिर वो बिज़नेस अपना ग्रो फेज में है, अर्निंग्स मतलब कि पैसा कमा रहा है शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है, तो वो स्टॉक आपका आगे जाके एप्रिसिएट होता है। चाहे वो शॉर्ट टर्म में गिरता है तो उसमें आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप क्या किए ना, आप पढ़े हैं स्टॉक के बारे में, आपने रिसर्च किए हैं, इसीलिए आप जानते हैं कि वो स्टॉक मेरा गिरेगा तो शॉर्ट टर्म में गिरेगा, लेकिन उसका बिजनेस का फंडामेंटल अगर सही है तो वो स्टॉक कभी ना कभी फिर से वापस आएगा। ठीक है, तो यही सब करने के लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। तो वही मैं करूँगा। मैं क्या करता हूँ, मैं बहुत सारे कंपनीज़ को ट्रैक करता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ कंपनी का फंडामेंटल क्या है, उसका बिजनेस में क्या चल रहा है, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, रिजल्ट कैसा आ रहा है।
तो ये सब मैं ट्रैक करता रहता हूँ। तो इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि मैं वो कंपनी का फंडामेंटल मैं आपको बताऊँ, कैसे पैसा कमाता है मैं आपको बताऊँ, बिजनेस का ग्रोथ आगे जाके होगा कि नहीं, मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि आगे जाके सिनेरियो ख़राब है कि पॉजिटिव है, तो ये मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आपके पास अगर टाइम नहीं है तो इसलिए मेरा वीडियो आप देख लीजिए, कुछ ना कुछ तो आपको नॉलेज आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। डेटाबेस तो मैं आपको नॉलेज जो भी है मैं डेटाबेस नॉलेज ही आपको दूंगा, उसमें से ही मैं बताऊंगा कि क्या हो रहा है। मैं अपने मन से खुद से कुछ नहीं बताऊंगा, मैं पूरा का पूरा बिजनेस का डॉक्यूमेंट्स मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ता हूँ, मैनेजमेंट का कमेंट्री मैं सुनता हूँ, उसमें से क्या निकल के आ रहा है सब इंसाइट मैं आपको दूंगा। उसमें पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कुछ भी हो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो ये है मेरा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यही है कि देखो, मैं नोटबुक और मेरा लैपटॉप है तो मैं ये सब लिख के रखता हूँ कि क्या क्या होगा। मैं ये सब लिख के ही डेटा पॉइंट जो भी है मैं लिख के रखना पड़ता है, नहीं क्योंकि सब कुछ तो याद नहीं रहता है ना। तो और एक चीज़ जो होता है कि अभी मार्केट में पहले आप सुने होंगे कि बाय एंड फॉरगेट, मतलब कोई भी कंपनी का आप स्टॉक लिए हैं तो उसको आप लेके भूल जाइए। लेकिन अभी के सिचुएशन में ऐसा होता नहीं है कि आप कोई भी स्टॉक ले लेंगे उसको आप भूल जाएंगे, आप देखेंगे 5 साल बाद 10 साल बाद वो आपको पैसा कमा के देगा, ऐसा नहीं होता है। अभी क्या हुआ ना कि मार्केट इकोनॉमिक डायनामिक्स इतना चेंज हो चुका है कि बिजनेस में हर 1 महीना 2 महीने में आपका कोई ना कोई मतलब प्रॉब्लम तो नहीं कहूँगा, लेकिन बिजनेस का डायनामिक चेंज हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि जो आप बाई करके फॉरगेट के बारे में सोच रहे हैं कि 5 साल 10 साल पकड़ के रखेंगे, शायद वो बिज़नेस आपको 5 साल में भी या फिर 10 साल में भी आपको पैसा कमा के ना दे। इसीलिए क्या करना पड़ता है, आपको बिज़नेस को मैं तो कहता हूँ कि हर दिन ट्रैक करो। हर दिन आपको बिज़नेस को ट्रैक करना ज़रूरी है। हर दिन अगर नहीं भी है तो आपको तो कम से कम उसका जो क्वार्टरली रिजल्ट आता है, तो मैं बता देता हूँ इसमें क्वार्टरली रिजल्ट क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं हम लोग का फिनेंशियल ईयर अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर में मार्च तक होता है। मतलब कि आप हम लोग जो फिनेंशियल ईयर में है ये है FY, मतलब फिनेंशियल ईयर 25-26 में हम लोग अभी है। मतलब कि अप्रैल 2025 से लेके मार्च 2026 तक ये एक फिनेंशियल ईयर है। तो इसको हम लोग शॉर्ट में कहेंगे फिनेंशियल ईयर 2026। तो एक फिनेंशियल ईयर में कोई भी कंपनी 3-4 बार अपना रिजल्ट पब्लिश करता है। रिजल्ट मतलब देखो, रिजल्ट मतलब जैसे हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में क्या होता है कि हम लोग एग्ज़ाम देके फिर रिजल्ट के लिए वेट करते हैं कि कितना परसेंट कितना नंबर आया, कौन सा सब्जेक्ट में कितना नंबर आया, ठीक है। तो बिज़नेस का भी वही है। बिज़नेस क्या करता है, बिज़नेस कोई प्रोडक्ट कोई बिज़नेस क्या करता है, कोई प्रोडक्ट सेल करता है, ठीक है। डिफरेंट प्रोडक्ट हो सकता है। कोई बिज़नेस का कोई आइसक्रीम बेच रहा है, कोई भुजिया बेच रहा है, और बैंक का बिज़नेस है वो पैसा लोन में दे रहा है। तो ये है सबका बिजनेस, ये सबका अलग अलग प्रोडक्ट है। तो इसमें कौन कितना प्रोडक्ट बेचा, मतलब किसका कितना प्रोडक्ट बेच के कितना फ़ायदा हुआ, ये एक्चुअली रिजल्ट होता है। तो ये कंपनी रिजल्ट पब्लिश करता है हर 4 महीने में एक बार, ठीक है। नहीं, मैं गलत बोल दिया, 3 महीने में एक बार, मतलब इसको क्वार्टरली रिजल्ट कहते हैं, ठीक है। क्वार्टर मतलब 1 साल में 4 बार, तो 3 महीने में एक बार आता है। तो क्वार्टर वन मतलब आपका हो गया अप्रैल मई जून, फिर क्वार्टर 2 हो गया जुलाई अगस्त और सितंबर, और क्वार्टर 3 हो गया आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और क्वार्टर 4 हो गया जनवरी फरवरी मार्च। तो ये 4 क्वार्टर मिला के एक फिनेंशियल ईयर का रिजल्ट वो बाद में एकदम फिनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद कंपनी पब्लिश करता है। तो ये रिजल्ट आपको ट्रैक करना है हर कंपनी का। आप जो भी कंपनी आप ट्रैक कर रहे हो, या फिर आप कोई भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टेड हो, कोई भी स्टॉक में आप इन्वेस्टेड हो, तो उस स्टॉक का पीछे जो अंडरलाइंग बिजनेस है वो बिजनेस को आपको ट्रैक करना है, ठीक है। तो ये आपको मान लीजिए आपका टाइम नहीं है, आप तो काम करते हैं, आप 9 से 5 तक आप जॉब में बिजी रहते हैं। तो इसीलिए ये मैं आपको जो भी बिज़नेस का अपडेट्स है, जो भी बिज़नेस का रिजल्ट आता है, तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो आप मुझे देख लीजिए, मुझे सुन लीजिए, इसमें आपका आसानी हो जाएगा। लेकिन आपको खुद से भी करना है। चाह रहे हैं देखो, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मतलब कि
जो आप अगर आप ये मेंटालिटी में आएंगे कि मुझे शॉर्ट टर्म में पैसा मिल जाएगा, 2-3% कमा लेंगे, भाई 2-3% से क्या होगा? वो ट्रेडिंग का काम है। ट्रेडिंग हम जैसे हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर के पास देखिए प्रोफेशनल ट्रेनर तो है नहीं, हम लोग ट्रेडिंग तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि ट्रेडिंग में 10-20% लेकर आप क्या करोगे, क्या ही कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो इसमें मेरा जो मानना है कि आप लोग इन्वेस्ट कीजिए। जो आप लोग कोई भी कंपनी का पोटेंशियल रहता है मल्टीबैगर बनने का, मतलब आप 10 गुना, 30 गुना, 20 गुना ऐसा मल्टीबैगर पोटेंशियल रहता है। मैं आपको कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि हो ही जाएगा कोई भी कंपनी पकड़, लेकिन बिजनेस के साथ, बिजनेस जैसे जैसे ग्रो करता रहेगा आप उसके साथ रहिए, उसको आप ग्रो करते देखिए और अपना भी पैसा उसमें इन्वेस्ट करते जाइए। तो आप इसी को तो कहते हैं एक्टिव इन्वेस्टिंग, इसी को एक्टिव इन्वेस्टिंग कहते हैं। नहीं तो अगर ये आप नहीं कर सकते तो आप एक्टिव इन्वेस्टिंग मत कीजिए। अगर आप कंपनी को ट्रैक नहीं कर पाएंगे तो आप एक्टिव इन्वेस्टिंग में मत जाइए। आप वो बेटर है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, ठीक है। तो जो भी है, मैं यही पॉइंट में आपको बताना चाह रहा था कि मैं आप वीडियो में यही प्रोवाइड करूँगा। सेक्टर लूँगा, मैं सेक्टर का एनालिसिस करूँगा, मैं उस सेक्टर में हर बिजनेस का एनालिसिस करूँगा। जो भी अच्छा कर रहा है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, मैं वो फिल्टर आउट करता हूँ। मैं उसको फिल्टर आउट करके मैं उसका फंडामेंटल मैं देखता हूँ, फिर मैं उसको आपको वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊँगा कि वो बिज़नेस में क्या हो रहा है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, देखिए मैं तो कहूँगा कि आप टाइम निकल के ना, अगर आप एक्टिव इन्वेस्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कीजिए। आप भी बिज़नेस के बारे में पढ़िए अगर आपको इंटरेस्ट है। मैनेजमेंट क्या कह रहा है, क्वार्टरली रिजल्ट क्या आ रहा है, बिज़नेस कैसे पैसा कमा रहा है, वो बिज़नेस सस्टेनेबल है कि नहीं, बिज़नेस मॉडल कैसा है। तो ये सब अगर आप खुद से भी कर लेंगे ना, तो देखिएगा आप कुछ दिनों में आपको भी एक बहुत बड़ा, अगर आपका बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस आपको बन जाएगा। तो मेरा एक्चुअली यही कहना है। मेरा मतलब आप मकसद बोलिए या फिर मैं वीडियो के थ्रू क्या करना चाह रहा हूँ, मैं यही करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को एक फ्रेमवर्क आप लोग बिल्ड कीजिए कि कोई भी बिज़नेस को ट्रैक करके उस फ्रेमवर्क में रख के आप बिज़नेस में इन्वेस्ट कीजिए। किसी की टिप्स लेके, किसी का बात सुन के आप इन्वेस्ट मत कीजिए। और बाय एंड फॉरगेट फार्मूला तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि वो बाय एंड फॉरगेट नहीं है, वो एक्चुअली में फॉरगेट है, वो भूल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप बिज़नेस को ट्रैक करते रहिए और मेरा वीडियो देखिए। मैं तो इन्फॉर्मेशन आपको दे ही दूंगा। मैं बिज़नेस एनालिसिस भी मैं करूँगा। कोई भी नया बिज़नेस होगा तो मैं उसको एनालाइज करूँगा कि बिज़नेस पैसा कहाँ से कमाता है, बिज़नेस का ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट क्या है, मैनेजमेंट क्या कह रहा है। तो मैं आपको वीडियो में ये सब पूरा बताऊँगा। ओके, तो यही था। मैं फ्रिक्वेंटली वीडियो लाऊंगा आपके पास, बिज़नेस फंडामेंटल्स और बिज़नेस के बारे में अपडेट लेके आऊँगा। तो आप लोग देखते रहिए और वीडियो अच्छा लगता है तो आप जानते ही हैं क्या करना है, ठीक है। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।